बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। बिटकॉइन में कहां से एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, कहां से हमको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। और इंडियन एक्सचेंजेस पे काफ़ी सारे दिक्कतें चल रही है, इसको समझने वाला हूं। क्या इंडियन एक्सचेंजेस पे आपका पैसा है तो वो सेफ है कि नहीं? अगर दोस्तों आपका पैसा सेफ नहीं रहेगा तो आपको फंड नहीं मिल पाएगा। तो ये जानना यूजर को काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इंडिया के काफ़ी सारे एक्सचेंजेस है जो बिल्कुल कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। प्रूफ ऑफ रिजर्व के नाम पे सारे के सारे एक्सचेंजेस पीछे हो गई है। लेकिन क्वाइन डिसेक्स एक्सचेंज पहला इकलौता एक्सचेंज है जिसने अपना दोस्तों प्रूफ ऑफ रिजर्व शो कर दिया है, जिसमें हमको पता चलता है कि किस एड्रेसेस पे कितना दोस्तों फंड पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये बात है कि लायबिलिटी शो नहीं किया है, लायबिलिटी भी इनको शो करना चाहिए। लायबिलिटी क्या होता है दोस्तों, हमको पता चलेगा इनके ऊपर कर्जा कितना है। ऐसा नहीं है कि आपने लोन पे आपने कुछ लिया, कि इससे फंड लिया और हमको दिखा दिया कि लो भाई हमारा प्रूफ ऑफ रिजर्व हो गया, और बाद में आप वहाँ से विड्रॉल कर लोगे, तो फिर तो आप एफटीएक्स जैसा हाल कर दोगे। तो मैं चाहता हूँ जितनी सारी एक्सचेंजेस आ रही है वो लायबिलिटी भी शो करे। तो इसको डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे हो। क्या वजीरेक्स दोस्तों यहाँ पे हमको दिखा सकता है अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व, इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर ले। यहाँ पे चार्ट्स के लेटेस्ट अपडेट, मार्केट के अपडेट देते हैं, जिससे आप सभी रहते हैं अप टू डेट। और ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कमेंट बॉक्स से ज्वाइन करें, सर्च करके ज्वाइन न करें तो आप ट्रैप ग्रुप में भी जा सकते हैं। अब चलता हूँ मेन पॉइंट दोस्तों। यहाँ पर देखें क्वाइन डिसेक्स, क्वाइन डिसेक्स ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व तो शो कर दिया, साथ में दोस्तों वैलेट एड्रेसेस भी इन्होंने शो कर दिया। देखेंगे तो यहाँ पे बिटकॉइंस का और एथेरियम का एड्रेसेस दिया है, मेन वैलेट इन्होंने ट्वीट करके बताया। और यहाँ पे दोस्तों नसेन दोस्तों देखेंगे, नसेन पे सारे के सारे इनका दोस्तों वैलेट एड्रेस दी गई है, जितने सारे यूएसडीटी का हो या दोस्तों आप अड्डा का हो, सारे के सारे दोस्तों आप दोस्तों इनके एड्रेसेस को जाके आप ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और जान सकते हैं कितने इसमें डिपॉजिट हो रहे हैं या विड्रॉ हो रहे हैं। तो एक अच्छी खबर आ जाती है मतलब हमारे लिए क्वाइन डिसेक्स से, ठीक है। लेकिन वजीरेक्स दोस्तों ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वजीरेक्स दोस्तों तो बोल रहा है कि हम प्रूफ ऑफ रिजर्व शो करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला थर्ड पार्टी वेंडर के साथ दोस्तों ये काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं यहाँ पे ऑडिट कराने के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि थर्ड पार्टी वेंडर से ये ऑडिट कराएं। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्वाइन डिसेक्स ने क्या किया है, अपना दोस्तों एड्रेसेस शो किया। यहाँ पर देखेंगे तो बिटकॉइन का और सिप का और यहाँ पे एथेरियम का, और साथ में दोस्तों देखेंगे तो काफ़ी सारे एड्रेसेस जो है, आप यूएसडीटी का हो चाहे बिटकॉइन को, जितने मेजर्स कॉइन्स है उसको जाके आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो कितने वॉलेट में फंड है। तो मैंने क्या किया, इसको दोस्तों एक्सप्लोर किया। सबसे पहले दोस्तों मैंने एथेरियम को किया। तो देखेंगे तो एथेरियम का वॉलेट में इनका 10,000 एथेरियम जो बिल्कुल सही है, अभी भी 10,000 दिखा रहा है। लेकिन मसला ये बात है दोस्तों, आप देखेंगे एफटीएक्स कोलैप्स के बाद और बैंक्रप्सी फाइल सबमिट होने के बाद देखेंगे तो उसके बाद ही देखेंगे लगभग 23 दिन पहले यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर अपलोड हुआ था जो 16 तारीख को, 11वां महीना, मतलब आपको देखेंगे नवंबर के महीने में, ठीक है। यानी लगभग 10 से लेकर 12 के बीच में शायद इनका एफटीएक्स का मतलब जो भी था बैंक्रप्सी फाइल सबमिट हुआ था। और उसके बाद ही क्या हुआ, बाइनेंस से दोस्तों लगभग 50% ऑफ एथेरियम मतलब 5,000 एथेरियम ट्रांसफर हुआ क्वाइन डिसेक्स पे। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ऐसा तो नहीं कि आपने बाइनेंस से कुछ लोन लिया, कर्जा लिया, आपने प्रूफ ऑफ रिजर्व शो करने के लिए, दिखाने के लिए। क्योंकि ये जो एक्सचेंज था मेरे भाई, मैं बताना चाहूंगा आपको, इंडिया के एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है क्वाइन डिसेक्स। और इनके पास अगर देखेंगे, मैं बताना चाहूंगा अप्रैल के मंथ में 2022 का अप्रैल मतलब देखेंगे तो 2.15 बिलियन दोस्तों इनके पास टोटल फंडिंग था। जो बड़े बड़े दोस्तों बताऊं तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर, जैसे पेंट्रा कैपिटल का देखेंगे, स्टेट व्यू का देखेंगे, कैपिटल का देखेंगे, किंग स्वैप का देखेंगे, पोलो चेन का देखेंगे कैपिटल का, बी कैपिटल ग्रुप का, ब्रेन कैपिटल का, काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पे फंड था। लेकिन अभी देखें तो मात्र मिलियन में हो चुका है और 67 मिलियन का यहाँ पे टोटल यहाँ पे वैल्यूएशन दिख रही है। तो ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा मेरे भाई, इसलिए मैं लायबिलिटीज की बात बोलता हूँ। प्रूफ ऑफ रिजर्व तो देखने ही चाहिए, लेकिन साथ में साथ लायबिलिटी दिखेगा तो हमको पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर कितनी लोन है, कितनी कर्जा है। ऐसा नहीं है कि आपने जितना फंड दिखा रहे हो उससे अधिक आपने कर्ज ले रखा है, या ऐसा नहीं कि आप हमारे फंड को दिखा रहे हो नंबर में, एसेट में, और उस फंड को एफटीएक्स जैसा किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो और बाद में आप खुद भाग जाओ, हमारे फंड को लेके भी भाग जाओ। तो यहाँ पे लायबिलिटी जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी सारे लोग लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे, बस प्रूफ ऑफ रिजर्व यूट्यूब पे पूरा छाया हुआ है, प्रूफ ऑफ रिजर्व शो कर दिया। अरे प्रूफ ऑफ रिजर्व से पूरा काम नहीं होने वाला, लायबिलिटी दिखेगा तब जाके 100% हमको सिक्योरिटी मिलेगी कि हाँ हमारा फंड यहाँ पे सेफ है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। अब सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपने हमसे 5 लाख रुपये मांगा कि अनीस भाई 5 लाख रुपये हमको दे दो, मैंने आपको दे दिया। आप किसी दूसरे पर्सन को जाकर दिखा रहे हो ये 5 लाख तो मेरे है, तो सामने वाला बंदा क्या समझेगा कि आप ही का पैसा है, लेकिन आपने तो पैसा 5 लाख रुपए हमसे लेके गए हैं।
तो मैं ये चाहता हूं कि आपने हमसे लेके गए हैं तो लोगों को पता भी तो चले कि हाँ हमने आपसे लिया, ताकि पता चले कि हाँ आपने कर्जा लिया है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि सच में एक्सचेंजेस कर्जा ली है कि नहीं है, लोन उठाइए कि नहीं उठाइए, जिसको बोलेंगे लायबिलिटीज। तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने ट्विटर पे ट्वीट कर रखा है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिल जाएगा, जरूर से जाकर रीट्वीट किया करें। आपका एक सपोर्ट, एक लाइक, एक कमेंट काफी लोगों तक पहुंचेगा और एक्सचेंजेस जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी प्रूफ ऑफ रिजर्व के साथ साथ लायबिलिटी दिखाने का। और यूट्यूब पे वीडियो भी आएंगे, लायबिलिटी शो करो, लायबिलिटी शो करो, तो एक्सचेंजेस को अपनी लायबिलिटी दिखानी ही पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, आपको अवेयर कर रहा हूं। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक चीजें नहीं होगी। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर एफटीएक्स का कोलैप्स होने के बाद, बैंक्रप्सी फाइल सबमिट होने के बाद, यहाँ पर लगभग मैं बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि लगभग 50% यानी 5000 एथेरियम बैलेंस से आया है Coindesk पे। तो क्यों आया है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है? जब तक नहीं समझोगे, क्योंकि इतनी ह्यूज अमाउंट दोस्तों आने के बाद और उसके बाद ही वेट करो और 20 दिन 15 दिन रुकने के बाद आप क्या कर रहे हो, प्रूफ ऑफ रिजर्व शो कर दे रहे हो। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो एथेरियम आया, क्या लोन तो नहीं लियो आपने बैलेंस से? क्योंकि एक्सचेंजेस क्या करती है, अपने आप में पार्टनरशिप कर ले रही है। हाँ अभी मैं अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखा दूंगा, उसके बाद फिर मैं फंड आपको दूंगा तो आप दिखा देना, ठीक है? सबका काम चल जाएगा और पब्लिक जो है वो गधे बनती जाएगी। तो मैं ये नहीं चाहता कोई गधा बने, आपको रियल रिस्टिक नॉलेज मिलती है तो समझने का कोशिश करो। यहाँ पर मैंने देखा ये जो एड्रेसेस मेरा मिला है दोस्तों, यहाँ पर देखें नीरज Coindesk से जो को फाउंडर है, इन्होंने दोस्तों बिटकॉइन का एड्रेस दिया है। जो बिटकॉइन को एड्रेस को मैंने कॉपी करके देखा तो यहाँ पे 545 बिटकॉइन है, जो बिल्कुल सही है। और इस एड्रेस को आप यहाँ से भी जाके कॉपी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 545 एड्रेस दिख रहा है, यहीं से एड्रेस को आप कॉपी कर सकते हो। इजीली आपका एड्रेसेस कॉपी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? और इसको जाके ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, चाहे यूएसडीटी का हो, चाहे कोई भी एसेट का क्यों ना हो। आपको समझ में आ गया? वजीरेक्स को भी दोस्तों दिखाना चाहिए अपना एड्रेसेस के साथ, ताकि हम उसको एक्सप्लोर कर पाए कि सच में ये एक्सचेंजेस के पास पहले से था या ये भी किसी एक्सचेंजेस से फंड मांग रहे हैं और लेके जुगाड़ करके हमको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल थिंकिंग समझ में आ गया होगा मैं बोलना क्या चाहता हूं, और आप क्या दोस्तों समझ रहे हो जरूर से कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि आप सभी का फंड पड़ा है, मेरा कोई फंड दोस्तों आपको इंडियन एक्सचेंज पर नहीं पड़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी निकल गया हूं। लेकिन आप लोगों की सेफ्टी के लिए, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इसको हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वायरल करें, ताकि ये चीज़ लोगों के पास पहुंच जाए और इसकी अवेयरनेस हो और लोग क्वेश्चन करें ट्विटर पे एक्सचेंजेस से, और एक्सचेंजेस को दिखाना पड़ जाए आगे चल के, ठीक है? अब चलता हूं दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट पे, ठीक है? बिटकॉइन के चार्ट देखेंगे तो जिस तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हम लोग का 17,600 इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां तक नहीं गया। आज है सैटरडे, अगर दोस्तों कल के दिन मार्केट यहां तक चली आई होती मेरे भाई ना, तो आज सैटरडे संडे मार्केट इसी के आसपास दोस्तों रेजिस्टेंस लेके थोड़ा थोड़ा फॉल करके इस वाले ट्रेंड पे आता तो अच्छा खासा हमको प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन प्राइस यहां पे गया नहीं, यहीं पे आके दोस्तों यहां फंस गया है। अब कारण ये है आज है सैटरडे, ठीक है? तो सैटरडे संडे के दिन दोस्तों मार्केट में मूवमेंट नहीं आती, तो मार्केट इसी जोन के अंदर ऐसे फंसी पड़ेगी, कुछ अच्छा खासा मूवमेंट नहीं आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। 13 तारीख दोस्तों सीपीआई का डाटा आने वाले, 15 तारीख को फेडरल फंड रेट्स आने वाले, जो मार्केट में एक हैवी दोस्तों इफेक्ट करेंगे। किसी को पता नहीं है क्या हो सकता है, जस्ट दोस्तों लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन जब तक दोस्तों न्यूज आउट नहीं होगी, आपको टाइम पे पता नहीं चलेगा, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर 75 बेसिस पॉइंट सच में आता है तो प्राइस तेजी के साथ मेरे भाई फॉल करेगी, जिसने आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। एक अच्छा खासा फॉल करके 15,900 के पास भी जा सकती है। अगर 50 बेसिस पॉइंट आएगा तभी एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, ठीक है? तो सारा का सारा दोस्तों फंड रेट पे टिका हुआ है, तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रेड लेना मतलब आपको खतरे की खिलाड़ी होना, और खतरे में फंस जाओगे तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको वेट करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले और अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, तो यहाँ से हम शॉर्ट करके यहाँ तक का प्रॉफिट मिले करेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर न्यूज़ भी है, तो अगर चाहो तो वेट एंड वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आने वाला है। ओवरऑल थिंकिंग समझ में आ गया होगा, वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा मेरे भाई, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ध्यान रखें ट्वीट को हमारे रीट्वीट जरूर करें, ताकि एक्सचेंजेस के बाद ये बात पहुंचे। ओके, धन्यवाद।